हाँ, तो यहाँ पर मोर अभी घूम रहा है। इसके ही सही मज़े हैं बारिश में। हाँ, तो काफ़ी दिन से मतलब हो गए 2-3 दिन शायद से वीडियो नहीं डली। और देख ही रहे हो वीडियो कोई नहीं डली, क्योंकि बारिश जो है वो कुछ दिनों से हो ही रही है। और अभी भी थोड़ी सी बारिश जो है वो पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा। और इसी वजह से जो है 2 या 3 दिन से मैंने वीडियो कोई नहीं डाली, बस वही सेकंड पार्ट डाला सीरीज़ का। हाँ, तो अभी भी मैं घर से निकल रहा था तो डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा। कल मैं आया था, लेकिन कल फिर 1.5 घंटे बारिश ही होती रही और उसके बाद हवाएं चलने लगी बहुत तेज़, तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। तो खैर अब मैं अभी आ गया हूँ और ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी करते हैं। तब तक बढ़िया है, यहाँ का नज़ारा भी बढ़िया ही है। वहाँ आगे का दिखाता हूँ, अभी आगे बहुत बढ़िया नज़ारा आता है। अभी बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ पहुँच के फिर वीडियो शुरू कर दूँगा। अगर किसी को स्किप करना है तो प्लीज़ स्किप कर दे। मैं नहीं चाहता आप सोचे कि यार ये तो टाइम बर्बाद कर रहा है। बस मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ, बारिश में मौसम, हाँ बारिश के मौसम में थोड़ा जो है अच्छा माहौल हो जाता है यहाँ का, ठीक ठाक देखने लायक। वो बात अलग है, रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बस। अरे 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 अरे, कितना दूर है भाई। अभी वहाँ से नज़ारा दिखेगा, यहाँ से तो खैर इतना दिखेगा नहीं, बट मुझे पता है वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। एक तो यहाँ से हाँ, अब कुछ बंदे कमेंट भी कर देंगे भाई यहाँ पर वेंडिगो होगा। मैं वेंडिगो पे इतनी वीडियोस बनाता हूँ कि बंदे वेंडिगो के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, हवा भी अच्छी चल रही है। हाँ, यहाँ से नज़ारा थोड़ा बढ़िया आएगा। ये देखो, दूर दूर तक सिर्फ यही नज़र आता है। तो खैर चलिए कहीं देखते हैं ठिकाना पानी, कहीं रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। माइक एक किसान का बेटा था जो कि अपने घर में सो रहा था। उसके पिता के पास बहुत सारी ज़मीन थी और उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी रात आई जिस रात ने माइक की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक अंधेरी रात में माइक की नींद खुली और उसे प्यास लग रही थी। पानी पीने के लिए वो अपने बेड से उठा। पानी पीने के लिए वो अपने रूम से जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई। जब उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा, उसे अपने खेत में एक अजीब सी हलचल दिखाई दी। और उस हलचल को देखकर सबसे पहले तो माइक ने उस बात को इग्नोर कर दिया और किचन में चला गया। पानी पीने के बाद वो फिर से अपने रूम में आया और इस बार जब उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई तो उसने वहाँ 2 चमकती हुई लाल आंखें देखी। और उन लाल आंखों को देखने के बाद माइक को ये पता चल गया कि उसके खेत में कोई अनचाहा मेहमान आ गया है। वो तुरंत अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता को ये सारी बातें बताई। उसके पिता ने माइक से कहा, माइक मैं अभी आता हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। माइक और माइक की मॉम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। माइक ने कहा, डैड आप अपना ख्याल रखना। मैं तो कहता हूँ मत जाओ आप। जिसके जवाब में माइक के डैड ने कहा, नहीं, अगर कोई जानवर हुआ और उसने फसल बर्बाद कर दी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, मुझे जाना पड़ेगा, तो बस यहीं पर रहना, ठीक है, घबराना मत। माइक के जो डैड थे वो ये कहकर घर से बाहर चले गए। माइक खिड़की से सब कुछ देख रहा था। उसके डैड के हाथ में एक हथियार था और वो उस हथियार को लेकर खेत की तरफ चल पड़ी। माइक काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, उसके माथे पर पसीना आ गया था।
तभी अचानक से उसके डैड जब खेतों में गए तो उनके चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ सुनकर माइक बहुत ही ज़्यादा डर गया। माइक ने चिल्लाते हुए अपने डैड से पूछा, डैड क्या हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है? तभी अचानक से जो हुआ उसे देखकर माइक बहुत ही ज़्यादा सहम गया। किसी ने खेत में से एक कटा हुआ हाथ खिड़की की तरफ फेंका, और वो हाथ सीधा खिड़की को तोड़कर कमरे के अंदर घुस गया। और वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि माइक के डैड का था। और ये देखकर माइक बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगा। माइक की मॉम भी बहुत ही ज़्यादा डर गई। तभी घायल हालत में उस खेत से बाहर माइक के डैड चिल्लाते हुए निकले, और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, माइक 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 जल्दी जल्दी मदद बुलाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो और पुलिस को कॉल करो, और तुम घर से बाहर मत निकलना। जब माइक ने ये बात सुनी तब वो अपने डैड को बचाने के लिए घर से बाहर जाने लगा। लेकिन उससे पहले ही माइक के डैड को एक 8 फुट का मानव भेड़िया खेतों में वापस लेकर चला गया। माइक की उम्र बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से उसके पास चीखने चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। माइक की जो मॉम थी वो भी समझ गई थी कि अब उनकी जान खतरे में है। वो जो मानव भेड़िया था वो खेतों से बाहर आया और उसने घर की तरफ देखा। उसकी लाल चमकती हुई आंखें देखकर माइक की मॉम को पता चल गया था कि वहां से भागना ही सही एक रास्ता है। माइक की मॉम ने कहा, बेटा बेटा मेरी बात सुनो, तुम वहां से भाग जाओ, वो वाला रास्ता है ना, वहां से भाग जाओ। अगर हम दोनों साथ में भागेंगे तो वो भेड़िया मानव हमें पकड़ लेगा, लेकिन अगर हम अलग अलग भागेंगे तो हमें से शायद कोई बच जाए। माइक और उसकी मॉम अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे, और उस भेड़िए मानव ने उन दोनों को घर से बाहर निकलते हुए देख लिया, और फिर उसने माइक का पीछा करने का फैसला किया। वो गुर्राता हुआ भागता हुआ माइक का पीछा करने लगा, और जब माइक की मॉम ने ये देखा तो वो समझ गई कि माइक का बचना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस भेड़िया मानव की तरफ फेंका, और वो पत्थर सीधा भेड़िया मानव के सर पर लगा। और गुस्से में वो भेड़िया मानव माइक का पीछा छोड़कर उसकी मॉम के पीछे लग गया। माइक की मॉम वहाँ से भागने लगी, और उनका मेन मकसद यही था कि उनकी जान बचे या ना बचे, उनके बेटे की जान ज़रूर बचनी चाहिए। वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागी, और भागते भागते उस भेड़िया मानव को बहुत दूर लेकर गई। आखिर में थक हार कर वो सड़क पर ही गिर गई, और उसके बाद वो भेड़िया मानव आया और उसने माइक की मॉम को देखा, और उसने अपने खतरनाक और जानलेवा जबड़ों में माइक की मॉम को जकड़ लिया। इतने सब में माइक को इतना वक्त मिल गया था कि वो वहाँ से भाग सके। माइक अपनी पूरी जान लगाकर भागता रहा। उम्र तो उसकी सिर्फ 13 साल थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो नहीं भागेगा तो वो भी अपने डैड की तरह मारा जाएगा। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी मॉम भी उसे बचाने के चक्कर में मारी गई है। वो भागता भागता एक घर के पास आया, और उसने जब उस घर को देखा तो उसने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। उस घर के अंदर जो भी रहता था उसने दरवाज़ा खोला, और उसने जब माइक को इतना घबराया हुआ देखा तो फिर उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है? और फिर माइक ने घबराते हुए कहा, अंकल 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 हमारे खेत में कोई खतरनाक सा भेड़िया था, उसने मेरे पापा को मार दिया, वो मेरे पीछे पड़ा है। और जब उस आदमी ने ये बात सुनी तब उस आदमी ने कहा, अरे ज़रा सुनती हो, बाहर आओ। और फिर उस आदमी की जो वाइफ थी वो आई, और उन्होंने
जब माइक को देखा तो उन्होंने कहा, क्या हुआ और ये बच्चा कौन है, इतना डरा हुआ है। और फिर उस आदमी ने कहा, इसको घर के अंदर ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर उस पुलिस ऑफिसर ने अपने घर का एक ड्रॉअर खोला और उसमें से एक बंदूक निकाली। माइक बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और माइक ने कहा, अंकल अंकल आप मत जाओ, अंकल आप मत जाओ, मेरे डैड को उसने मार दिया, वो आपको भी मार देगा। जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे खतरों से निपटना आता है। वो जो कोई भी हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने कहा इसे अंदर लेकर जाओ। उस आदमी की जो वाइफ थी, उस ऑफिसर की, वो माइक को अपने घर में लेकर चली गई। वो जो ऑफिसर था उसे घर के बाहर कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने टॉर्च लेके आसपास की जगहों को छानबीन करके देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वो वापस अपने घर में आया और उसके बाद जो उस ऑफिसर की वाइफ थी, उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? जिसके जवाब में उस ऑफिसर ने कहा, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन ये बच्चा इतना ज़्यादा डरा हुआ है, हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ पर टीम को बुलाता हूँ, वो तहकीकात करेंगी। और फिर उस ऑफिसर ने कुछ कॉल किए। वहाँ पर एक टीम आई और उस ऑफिसर ने कहा, टीम, तो अभी मेरे पास ये बच्चा आया है, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। इसका कहना है कि एक भेड़िया मानव ने इसके पिता पर हमला कर दिया और इसकी जो मॉम है वो मिसिंग है। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी और डायरेक्शन में भाग रही थी और ये किसी और डायरेक्शन में भाग रहा था, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। और फिर उस टीम ने कहा, ठीक है सर, हम तहकीकात करते हैं। वो पूरी टीम माइक के घर पर गई और उन्होंने छानबीन करी। उन्हें माइक के डैड की जो लाश के टुकड़े थे वो मिले और साथ ही साथ उसके कुछ ही दूरी पर माइक की जो मॉम थी उनकी लाश मिली। और फिर अगली सुबह वो टीम के मेंबर्स जो थे वो उस ऑफिसर के पास आए और उन्होंने कहा, सर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। जो घर इस बच्चे का है, माइक का, वहाँ हमने तहकीकात करी है। उस घर के ओनर यानी कि माइक के पिता को काफ़ी बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया है। उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और घर से कुछ दूर माइक की मॉम की लाश भी मिली है। और फिर उस ऑफिसर ने कहा, मुश्किल से 13 से 14 साल का बच्चा है, इतने बड़े सदमे को कैसे सह पाएगा। और फिर उस टीम ने कहा, क्या कर सकते हैं सर, जब ज़िंदगी जालिम बन जाती है तो सामने वाले की उम्र नहीं देखती। उस बच्चे को हम अनाथ आश्रम में भेज देंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। तभी उस ऑफिसर की जो वाइफ थी, उन्होंने पीछे रूम से आवाज़ लगाई, अरे ज़रा सुनिए, अंदर आइए। और फिर वो जो ऑफिसर था वो रूम के अंदर गया और उसके बाद उस ऑफिसर ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं काम के वक्त लोगों से बात कर रहा हूँ तब मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। और फिर उस ऑफिसर की वाइफ ने कहा, माफ़ करिएगा लेकिन मुझे कुछ कहना था आपसे। और फिर उस ऑफिसर ने कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और फिर उस ऑफिसर की वाइफ ने कहा, मैं क्या कहती हूँ, इस लड़के को हम अपने पास रख लेते हैं, अनाथ आश्रम क्यों भेजना है, हमारे पास सब कुछ है ऊपर वाले का दिया हुआ, बस कोई औलाद नहीं है। और इसके माता पिता भी इतनी उम्र में चले गए, इसे हम अपने पास रख लेते हैं ना, देखो तो सही कितना प्यारा है। और फिर उस ऑफिसर ने कहा, हाँ प्यारा तो है, मासूमियत झलक रही है शक्ल से। ठीक है, मैं बात करता हूँ। और फिर वो जो ऑफिसर था वो टीम के पास वापस आया और उसने कहा, मेरी वाइफ ने कहा है कि वो माइक को गोद लेना चाहती है। जिसके जवाब में उस टीम के मेंबर ने कहा, ये तो और अच्छी बात है, बेचारे को माँ बाप का प्यार मिलेगा।
आपसे अच्छे माँ बाप उसे नहीं मिल सकते। बस आप जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसे पूरा कर लीजिएगा। और फिर उस ऑफिसर ने कहा, हाँ वो तो हम कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो टीम का मेंबर था वहाँ से चला गया। धीरे धीरे काफ़ी वक्त बीता और ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए। तकरीबन 10 साल बाद माइक काफ़ी बड़ा हो चुका था। माइक एक पुलिस ऑफिसर बन गया था और केसेस सॉल्व करके लोगों की मदद करता था। माइक की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। सब कुछ सही सही जा रहा था और एक शाम वो घर पर आया। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। तभी अचानक से वो जो ऑफिसर थे जिन्होंने माइक को पाला पोसा था, उन्होंने कहा, क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही केसेस सॉल्व कर लिए, जवानी में ये हाल है, हाँ इतने थक गए? तुम्हारी उम्र में मैं पता है इतने केसेस सॉल्व करता था, कभी कभी तो 3-4 दिन तक घर ही नहीं आता था। और फिर माइक ने कहा, अरे अंकल, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर आपके जितना बहादुर बनूंगा। और फिर उन्होंने कहा, अरे मैं भी तो उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा, मेरी भी तो उम्र हो गई, हाँ, न जाने कब बनेगा तू मेरी तरह। जिस दिन तू मेरी तरह बहादुर बन गया ना, मैं बहुत खुश होऊंगा। और तभी वहाँ पर उन ऑफिसर्स की वाइफ आई और उन्होंने कहा, क्यों बेचारे को बार बार परेशान करते रहते हो? इतनी मेहनत तो करता है बेचारा, दिन भर केसेस सॉल्व करता है, और आप बस बहादुर बनो बहादुर बनो। और कितना बहादुर बनेगा बेचारा? माइक, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, ये तो ऐसे ही है। और फिर उन ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, बताओ बूढ़ा क्या हो गया, कोई इज्जत ही नहीं बची इस घर में मेरी। उन्होंने टीवी को ऑन किया और न्यूज़ चैनल लगा दिया। वो तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक से टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई। नमस्कार, आज की मुख्य खबर है, यहाँ शहर के पास वाले जंगल में काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई है, और ये बर्बादी किसने की है इस बात का कोई पता नहीं है। जंगल में रहने वाले आदिवासियों से पूछे तो उनका कहना है कि कोई विशालकाय मानव भेड़िया था जिसने पेड़ों को उखाड़ा है और जंगल को तबाह किया है। और जैसे ही ये बात माइक के कानों में गई, उसके जो खाना खाते हुए हाथ थे वो रुक गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने टीवी की तरफ देखा और खाना छोड़कर सीधा घर के बाहर भागा। वो जो अंकल थे वो चिल्लाते रह गए, माइक, माइक, कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो। लेकिन माइक नहीं रुका। उसने कार को स्टार्ट किया और उसके बाद उसी जंगल में गया। जैसे ही वो वहाँ उस जंगल में गया तो वहाँ पर कई सारे लोग थे। माइक ने वहाँ का नज़ारा देखा तो कई सारे पेड़ उखड़े हुए थे और कई सारे पेड़ों पर काफ़ी बड़े बड़े पंजों के निशान लगे हुए थे, और वो पंजे और किसी के नहीं बल्कि एक भेड़िया मानव के थे। वो नज़ारा देखने के बाद माइक के आंखों के सामने वही नज़ारा आने लगा, वही डरावनी रात जिस रात उसके माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपने मॉम डैड की याद में माइक वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगा, और उसे देखकर लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर इतना बड़ा ऑफिसर रो क्यों रहा है। उसने वहाँ की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करी, और जांच पड़ताल करने के बाद उसने टीम से कहा, ये जो कोई भी है भेड़िया मानव, इसकी मौत मुझे चाहिए। पता लगाओ आखिर कहाँ है ये, सुबह तक मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये कहकर माइक जो था वो कार में बैठा और तकरीबन रात के 2 बजे घर वापस आया। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा तो उन अंकल ने कहा, मन भर गया?
तहकीकात कर ली वहां पर? मिला कुछ? मेरी बात मानो बेटा, उस भेड़िया मानव से दूर रहो। मैं नहीं चाहता तुम्हें भी कुछ हो जाए। उसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। और फिर माइक ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप खुद को एक बहादुर पुलिस ऑफिसर कहते हैं और एक जानवर से डर रहे हैं। और फिर उन अंकल ने कहा, बेटा हमेशा याद रखना, एक असली मर्द कभी भी अपनी मौत से नहीं डरता, लेकिन अपनों को खरोच आ जाएगी इस डर से बहुत डरता है। और फिर माइक ने कहा, वो जो कोई भी जानवर है उसने मेरे अपनों को खरोच नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्हें मार दिया है। और जब तक मैं उसका बदला नहीं ले लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर माइक अपने रूम में चला गया और वहीं बैठकर सोचने लगा कि आखिर अब क्या किया जाए। सुबह सुबह माइक की जो टीम थी वो वहां पर आई और उसने माइक को सारी इंफॉर्मेशन दी। उस ऑफिसर ने कहा, सर ये जो भेड़िया मानव है ये काफ़ी कम बार देखा गया है, लेकिन जब भी ये आता है तब अपने पीछे बर्बादी छोड़कर जाता है। इसने आज तक बहुत सारे लोगों की जान ली है। आज से तकरीबन 10 साल पहले ये भेड़िया मानव नज़र आया था और इसने एक फैमिली को जान से मार दिया था। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक बेटा था। बेटा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और अपने बेटे की जान को बचाने के लिए उसकी मॉम ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके बेटे का नाम भी माइक था। और ऑफिसर जब ये सारी बातें बता रहा था तभी उसकी नज़र माइक पर गई तो माइक की आंखों में आंसू आ गए। और फिर उस ऑफिसर ने कहा, क्या हुआ सर, सब कुछ ठीक तो है ना? और फिर माइक ने कहा, वो माइक जो था वो मैं ही था। और जब ये बात उस ऑफिसर ने सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर माइक ने कहा, कोई बात नहीं, और कोई जानकारी है उस भेड़िया मानव के बारे में? और फिर उस ऑफिसर ने कहा, सर ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कम बार दिखाई देता है। कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, इस बात का कुछ पता नहीं चल पाता। और फिर माइक ने कहा, अच्छा एक बात बताओ मेंबर, एक भेड़िया मानव को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? और फिर उस टीम के मेंबर ने कहा, सर एक भेड़िया जो है उसे क्या पसंद होगा, उसे मांस पसंद होगा और चीर फाड़ करना पसंद होगा। और फिर माइक ने कहा, गुड, सही बोला तुमने, ट्रैप सेट करना होगा, बहुत सारा मीट एक जंगल में रखो, समझे? और उस मीट को वहीं पर रखकर हम अपनी बंदूकों के साथ वहाँ पर इंतज़ार करेंगे। और एक भेड़िया मांस को देखकर रह नहीं सकता, वो मांस को खाने ज़रूर आएगा और जैसे ही वो आएगा हमारी गोलियों का शिकार बनेगा। और फिर उस मेंबर ने कहा, सर आपको पूरा यकीन है वो आएगा? क्योंकि अगर प्लान ये फेल हो गया तो पैसों का भी काफ़ी नुकसान होगा और ऊपर हम जवाब क्या देंगे? जिसके जवाब में माइक ने कहा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? और फिर उस मेंबर ने ना में सर हिलाया। तब माइक ने कहा, तो हमें इसी रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने कहा है वो करो। माइक ने एक जंगल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वहाँ एक खाली मैदान में मांस के बहुत सारे टुकड़े जो थे वो बिखेर दिए और अपनी टीम के साथ छुपकर वहाँ पर उस भेड़िए मानव का इंतज़ार करता रहा। काफ़ी देर हो गई लेकिन वहाँ कोई आया नहीं। तकरीबन रात के 2 बज गए
और 2 बजते ही वहाँ जंगल में एक भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी और किसी बड़े से जानवर की सांस लेने की आवाज़ें जो थी वो उस जंगल में आने लगी। तभी एक बहुत बड़ा भेड़िया एक लंबी सी छलांग लगाकर वहां मांस के टुकड़ों के पास आया और उसने मांस के टुकड़ों को देखा। माइक के जो टीम मेंबर थे उन्होंने पूछा, क्या बोलते हो सर, गोलियां बरसा दे? और तभी माइक ने कहा, "श्श, चुप, अभी कुछ मत करो, उसे खाने दो। जब वो खाने पर अपना सारा ध्यान लगाएगा तभी गोली चलाएंगे।" वो भेड़िया मानव उन मांस के टुकड़ों के पास गया और उसने एक मांस का टुकड़ा उठाया और उसे चबाने लगा। चबाते चबाते उसने कुछ सूंघना शुरू किया और वो गुर्राना शुरू कर दिया उसने। और ये देखकर माइक को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने झाड़ियों की तरफ देखा जहां पर माइक के टीम मेंबर छुपे हुए थे और वो भेड़िया मानव उन झाड़ियों को देखकर गुर्राने लगा। इसका मतलब वो जो भेड़िया मानव था उसने इंसानों की जो गंध थी उसे सूंघ लिया था। वो भेड़िया मानव उस झाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही माइक ने चिल्लाते हुए कहा, फायर। और उसके बाद जितने भी टीम मेंबर्स थे सबने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और बीच में होने की वजह से उस भेड़िया मानव को चारों तरफ से गोलियां लग रही थी। और देखते ही देखते बहुत सारी गोलियां उस भेड़िया मानव के शरीर में जाके घुस गई। वो भेड़िया मानव वहीं पर गिर गया और माइक और उसकी जो पूरी टीम थी वो बाहर निकली और उस भेड़िया मानव को घेर कर खड़ी हो गई। तभी एक टीम के मेंबर ने कहा, मर गया साला, इतने दिनों से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था इसने। देखो तो सही, राक्षस के जितना बड़ा है, 8 फुट की हाइट होगी इसकी। अब तो हमारा प्रमोशन पक्का है। और तभी जो हुआ उसे देखने के बाद सारे टीम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उस भेड़िया मानव ने अचानक से अपनी आंखें खोली और वो खड़ा हुआ। उसने एक ऑफिसर को अपने जबड़ों में दबोच लिया और उसकी गर्दन को कुछ ही सेकंड्स में तोड़कर रख दिया। वो टीम मेंबर चिल्लाता रह गया और घायल हालत में ही वो भेड़िया मानव एक ही छलांग में वहां से भाग निकला। माइक और बाकी के जो मेंबर थे वो सब देखते ही रह गए। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। उन्हें लग रहा था कि वो भेड़िया मानव मर गया, लेकिन उनकी जो सारी उम्मीदें और खुशी थी वो सब खत्म हो गई।